जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे और लगातार आप लोग क्लास कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। सो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? तो ठोस के बारे में, मतलब कि आयतन के बारे में, घनत्व के बारे में। कोई शेप में कितना घनत्व है, कितना ठोस है, कितना आयतन उसका है, उसी के बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग फार्मूला तो कर लिया था हमने। सो एक बार फिर से हम लोग फार्मूला को रिवीजन करेंगे। तो ये है तुम्हारा घनाभ, ठीक है, क्यूबॉइड है। इसका जो ठोस है, इसका जो आयतन, इसका जो घनत्व है, द्रव्यमान है, मतलब निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो एल एल बी और एच होता है, यानी कि एल इंटू बी इंटू एच। और वही घन में तुम्हारा सेम होता है, मतलब एल 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 या फिर बी 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 या फिर ए, मतलब सेम 10 10 10 करके। जैसे हुआ लिड्डू का कोटिंग, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। उसमें जो किनारा होता है, उसका लंबाई, जो भुजा होता है, सेम होता है। तो घन रहेगा, ये रहा तुम्हारा घनाभ, ये रहा घनाभ। अगर घन रहेगा, ठीक है, घन रहेगा तो इसका जो आयतन होगा, उसका फार्मूला ए क्यूब, ठीक है, ए इंटू ए, सादा पे ए, तो ए क्यूब होता है। समझो। आओ, तुम्हारा शंकु, शंकु का तुम्हारा आयतन निकालने के लिए, उसका घनत्व निकालने के लिए, इसका द्रव्यमान निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एल तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में लगता है, कोई दिक्कत? तो ध्यान में रखना। आओ, ये तुम्हारा बेलन है, सिलेंडर है। तो इसका घनत्व निकालने के लिए, मतलब आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या है? तो पाई आर स्क्वायर एच, आधार का क्षेत्रफल और इंटू में एच, ठीक है। इसका होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। हाँ, लास्ट बच गया तुम्हारा गोलाकार का आयतन, ठीक है। तो इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समझो। तो ये जो फार्मूला है तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार इसको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जा करके तुम एग्ज़ाम में बना पाओगे। सो आज का सेशन में, आज के क्लास में हम लोग 12.2 को हम लोग करने वाले हैं। 12.2 में हमें सिर्फ आयतन ही क्वेश्चन देवल रहेगा, आयतन से रिलेटेड ही क्वेश्चन देवल रहेगा। ये शेप है, ये शेप है, तुम आयतन निकाल दो इसका। समझो। हाँ, तो फिर करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हमारा 12.1 हो गया था, ठीक है। ये सब तुम्हारा जो एग्जाम्पल में, उदाहरण में, वो ईजिली बन जाएगा, ठीक है। देखो, ये रहा ठोसों के संयोजन का आयतन। संयोजन मतलब कि एक तुम्हारा शेप में दो चीज़ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, दो शेप जुड़ा हुआ रहेगा, फिर संयोजन होता है। समझो। हाँ, डायरेक्ट हम लोग अपन देखते हैं सिर्फ एक्सरसाइज, ठीक है। हमने फार्मूला जो है बनाने का कोशिश किया था एक फार्मूला से, ठीक है। हम 3 फार्मूला लिया था और 3 फार्मूला से घन, घनाभ और बेलन का हमने सारा फार्मूला बनाया था, ठीक है। तो फिर चलते हैं अपन, ये सब उदाहरण बन जाना चाहिए। जब अपन 12.2 को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो एग्जाम्पल पूरा उड़ जाएगा तुम्हारा। समझो। और देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि जब तक तुम्हें ना कहा जाए तब तक पाई का मान जो है 22/7 यूज करना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। समझ रहे हो? शंकु की जब ऊंचाई, हाइट है ना, त्रिज्या जितना त्रिज्या है उतना ही उसका मतलब कि हाइट है। समझो। कह कि इस ठोस का आयतन ज्ञात कर दो। किस में ज्ञात करना है? पाई में, यानी कि पाई को तुम्हें 22/7 यूज नहीं करना है। और साथ में 3.14 जो होता है, मतलब पाई ही रहने देना, पाई की वैल्यू नहीं बैठाना है। समझो। पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो मेरा बनेगा कैसे, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, हाँ ऐसा ऐसा तभी चल रहा है बैकग्राउंड में, तभी जा करके तुम बना पाओगे। और उससे बड़ी बात जो है, तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, तभी बन पाएगा। समझो। तो इजीली फार्मूला तुम याद कर सकते हो सिर्फ 3 फार्मूला से। आओ देखो क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि एक ठोस है ना, एक अर्धगोले पर, ठीक है, ये अर्धगोला है, ठीक है, इमेजिन करो ये तुम्हारा अर्धगोला है, ठीक है। कह रहा है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, ठीक है। मतलब कि इस पर जो है शंकु है, कुछ इस प्रकार है। हाँ, कह रहा है जिसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है।
तो इस शंकु का और इस अर्धगोला का जो त्रिज्या है सेम सेम है, ठीक है, सेम सेम है क्योंकि इस पर लदा हुआ है, मतलब कि रखा गया है, तो इसका त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, समझो। फिर कहता था शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो जितना त्रिज्या है ना उतना ही इस शंकु का जो हाइट है उतना ही सेम सेम है, मतलब कि हाइट जो है 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इस ठोस का आयतन निकाल दो, घनत्व निकाल दो, द्रव्यमान निकाल दो, उसमें कितना, कोई चीज़ लिक्विड है, ठोस चीज़ हो, इसमें भरा जा सकता है, उसको घनत्व जो है ठोस होना चाहिए, पूरा जकड़ा होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, समझो। तो ये निकाल देंगे। क्या करने वाले हैं, तो हमने देखा यहाँ पे कि नीचे में क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन लगाना पड़ेगा, समझो। और साथ में साथ ऊपर क्या है, तुम्हारा शंकु है, तो शंकु का भी तुम्हारा आयतन लगाना पड़ेगा, फार्मूला, ठीक है। क्या होता है भाई फार्मूला, तो अर्धगोला है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है इतना, प्लस तुम ऐड करना पड़ेगा ये वाला, अभी प्लस ये वाला, शंकु का तुम्हारा आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें हमें आर चाहिए और एच चाहिए। अच्छा, शंकु का एच चाहिए, शंकु का एच तो है 1 सेंटीमीटर, बराबर था त्रिज्या के, और आर भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें वैल्यू पुट करना है और पाई का मान जो है यूज नहीं करना है, समझो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, समझ रहे हो। आओ देखो, ध्यान दो, तो एग्ज़ाम में तुम्हें लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, मतलब कि थोड़ा लैंग्वेज देना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो शंकु का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, शंकु का हाइट कितना है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठोस का आयतन क्या होता है, तो ये अर्धगोला का और प्लस इसका दोनों को अपन ऐड कर देंगे। तो अर्धगोला है ना, तो पूरा का क्या होता है, तुम्हारा पूरा का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, समझ रहे हो। तो आधा है ना यहाँ पे, ठीक है, पीछे वाला में हमने क्या किया है, पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो आधा कर दो इसको, 4/3 और हाफ पाई आर क्यूब, तुम्हारा हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, समझ रहे हो। फिर प्लस ये तुम्हारा क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन लिख दो, फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस पर वैल्यू बैठाई दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, समझ रहे हो। देखो सॉल्व कर लेते हैं, 2/3, ऐसा करते हैं अपन ना कि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इतना को कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी अपन इतना कॉमन ले लेते हैं, समझ रहे हो। और तुम्हारा जो है 1/3 पाई आर निकल जाएगा बाहर, समझ रहे हो। और क्या बचेगा यहाँ से, 2r स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक हमने आर ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बच गया RH, समझ रहे हो। तो 1/3 तुम्हारा पाई आर, ठीक है, और 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 × 1, सॉल्व कर लो, 1/3 पाई और आर का वैल्यू 1, तो 2 और 1 3 हो गया तुम्हारा, और 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो रहा, सिर्फ पाई बचेगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, तुम्हारा आंसर ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमेशा यूनिट जो होगा आयतन का वो क्यूब होगा और क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो ये तुम्हारा सही आंसर है ना, कीजिए, समझो। हाँ, समझ में आ गया हो तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट तुम्हें थोड़ा सा फार्मूला ध्यान देना होगा तब जाकर के बनने वाला है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लग रहा है कि बहुत लंबा है, बट यहाँ पे बहुत ही ईजी है, बस तुम्हें सिर्फ इमेजिन करना है, सोचना है, समझना है। कह कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, ठीक है, रचेल जो है इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए उसे मॉडल बनाने के लिए दिया गया है, समझ रहे हो। कह रहा है कि जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। देखो समझो कि एक बेलन है, ऊपर और नीचे दोनों सिरों पर शंकु लगा हुआ है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ये रहा बेलन, ठीक है, ये रहा बेलन और शंकु इस पर इस टाइप से जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहा है कि इस मॉडल का जो व्यास है, ठीक है, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, पूरा लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है। करें यदि प्रत्येक शंकु की हाइट, 2 शंकु इसमें है तो दोनों का जो हाइट है 2 2 है, यानी 2 इसका भी है और 2 इसका भी है,
शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रेचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन कितना है ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, आयतन तुम्हें निकालना है, जबकि क्या दे रखा है, तुम्हारा व्यास दे रखा है, फिर शंकु का हेड दे रखा है और टोटल लंबाई दे रखा है। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक शंकु दो शंकु हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर ऐड कर लो। ठीक है, किसका, बेलन का। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आधार की त्रिज्या यानी पाई आर स्क्वायर एच। समझ रहे हो, यानी कि आर भी चाहिए और एच चाहिए। एच किसका चाहिए, तो सिर्फ बेलन का चाहिए, और एच किसका चाहिए इधर में, तो सिर्फ शंकु का चाहिए, जो कि 2 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, हाँ, जब ठीक है तो बन जाना चाहिए। देखो ये रहा तुम्हारा मॉडल है रेचेल द्वारा, ध्यान देना यहाँ पे। देखो ये है तुम्हारा बेलन। ठीक है, पूरा इसका जो लंबाई है कितना है, 12 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 है। हाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक है 12, और शंकु का जो हाइट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ चाहिए इसका हाइट, है ना, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। समझो, बेलन का आयतन बराबर इतना होता है, एच चाहिए सिर्फ बेलन वाला। समझ रहे हो, तो हमारा देखो यहाँ से 2 है, इधर भी 2 है, तो 12 से अपन क्या करेंगे, 2 घटाएंगे फिर 2 घटाएंगे, यानी कि 12 में से 2 फिर 2 यानी कि 4 हो गया, तो हमारा 8। ठीक है, 8 जो है हमारा बेलन का हो जाएगा, तो एच बराबर 8 या 8 जो है बेलन का हाइट निकल गया। तो सारा चीज़ तो है ही, और त्रिज्या कितना है भाई, हाँ टोटल पूरा कितना है, 3 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, हाँ पूरा टोटल है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, सही है। तो फिर निकाल दो तुम इसका त्रिज्या। ठीक है, तो 3 का आधा कर लो। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना निकल जाएगा, 3/2। और जितना इसका है उतना इस शंकु का भी है, और उतना ही इस बेलन का भी मतलब कि त्रिज्या है। समझ रहे हो, डायरेक्ट तुम फार्मूला लगा दो, कौन सा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 है ना ऊपर नीचे, फिर प्लस तुम्हारा बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। चाहो तो यहाँ से ले लो कॉमन, उसके बाद अपन वैल्यू बैठा करके पुट करके और आंसर ले आओ, मस्त करूँ लगाते हुए। समझ रहे हो, हाँ। तो एग्जाम में तुम्हें कुछ इस तरीक़ा से लिखना पड़ेगा। देखो तुम्हारा शंकु का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब कि व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमारा 1.5 सेंटीमीटर निकल गया। हाइट कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका शंकु का बेलन का कितना त्रिज्या हो गया, 1.5 सेंटीमीटर, मतलब तो सेम है। और बेलन का ऊंचाई कितना, 12 में से 2 2 यानी कि 8 जो है वो बेलन का हाइट है। समझ रहे, ऊंचाई है। तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन है। ठीक है, तो 2 इंटू शंकु का आयतन 2 है तुम्हारा, एक ये और एक ये, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, प्लस बेलन का आयतन, ये जो बेलन है उसका आयतन। फार्मूला क्या होता है, तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, और 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 ही चलते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कॉमन ले करके और वैल्यू पुट करना है, और आंसर फटाक से निकल जाएगा। समझ रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पे कि एच जो है किसका किसका जो है वो बैठाना है, एक का बड़ा एच मान लो, एक का छोटा एच मान लो, या फिर H1 H2 भी मान सकते हो। उस तरह से फिर तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो अतः जो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन जो है 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझो कि ना समझो, समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फटाफट जो करना तुम्हें कर दो, लेकिन करो। आओ समझते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कर रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% क्या है, चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, एक गुलाब जामुन है, समझो, इसमें क्या है ना, 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है भाई, मतलब कि शहद, मतलब कि ये कह लो कि ये रसगुल्ला का जो चाशनी होता है ना, मतलब कि मीठा जो रस होता है, वही वाला जो है चाशनी है तुम्हारा 30%। समझो, कह रहा 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है
और जिसके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार लगा हुआ है तथा इसका लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15 में। ये रहा तुम्हारा फिगर। कह रहा कि ऐसा ऐसा 45 है, ठीक है। और कह रहा कि इसका जो हाइट मतलब लंबाई है ना 5 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो तुम इसको क्या करो, सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है, तो पूरा सबसे पहले आयतन निकालना है, ठीक है। आयतन निकाल करके देखेंगे कि इसका आयतन कितना निकला है। उसके बाद अपन फिर क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बेलन कितनी चाशनी होगी इसमें, कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तुम्हें आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि एक गुलाब जामुन में 30% है, तो जितना हम निकालेंगे फिर अपन उसका 30% निकाल देंगे, तो हमारा निकल जाएगा, तुम्हारा कितना परसेंट चाशनी है वो निकल जाएगा। समझो। आओ तो समझते हैं। देखो ये कुछ इस प्रकार का तुम्हारा जो है शेप है गुलाब जामुन का, जिसके दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, तो अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब आधा आधा एगो। समझो। तो क्या कर रहा है कि इसका जो है आयतन निकाल दो। और पूरा लंबाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। हमें पूरा का नहीं चाहिए, हमें मतलब कि बेलन का चाहिए, बेलन का ऊंचाई चाहिए। और त्रिज्या कितना होगा फिर, देखो व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि बेलन का भी त्रिज्या उतना ही होगा और अर्धगोला का जो त्रिज्या है उतना ही होगा, सेम सेम है, क्योंकि इस पर जो है अटैच है दोनों, मतलब शेप जो है इस पर बैठा हुआ है एकदम, ठीक है। मान लो ऐसा रहता कुछ इस प्रकार, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि इसका जो त्रिज्या है सेम नहीं होगा। समझ रहे हो। जब समझ में आ गया है तो फिर इसको समझो। देखो क्या करा, तो अपन क्या करेंगे, इधर में से, ठीक है, 1.4 और इधर 1.4 माइनस कर देंगे। तो 5 में से तुम्हारा कितना 2.8 माइनस करेंगे, ठीक है। 5 में से 1.4 फिर 1.4 माइनस करेंगे तो अपन के पास कितना बचेगा, बताओ। तो 5 में से अपन 1.4 फिर 1.4 माइनस करेंगे तो 2.2 बचना चाहिए, ठीक है। 2.2 बचेगा यहाँ पे, तो ऐसा मिस्टेक है, 2.2। समझ रहे हो। तो एच निकल गया किसका, बेलन का। हाइट निकल गया 2.2 और आर कितना है भाई साहब, 1.4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, मतलब कि दोनों का है सेम सेम। त्रिज्या है बेलन का भी है और अर्धगोला का भी है। तो हमें क्या निकालना है, आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आधा आधा एगो, डायरेक्ट एक कर दे तो 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्ट, या फिर 2/3 पाई आर क्यूब फिर 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे भी करके तुम बना सकते हो। समझ रहे हो। यहाँ से तुम क्या करोगे, कॉमन लोगे। समझो, कॉमन ले करके फिर तुम वैल्यू में पुट करो, आंसर ले आओ फिर, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा देख लो। तुम्हारा आंसर जो है तो 2.2 निकल गया बेलन का हाइट, और लंबाई जो है टोटल 5 है, जबकि त्रिज्या 1.4 निकला तुम्हारा व्यास से। समझो। तो सभी 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना, 45 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं फिर एक का निकालो फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देना, उस तरह से भी बन जाएगा। समझ रहे हो। तो अर्धगोले का आयतन फिर तुम्हारा बेलन का आयतन फिर अर्धगोले का आयतन, ऐसे भी बनेगा। चाहे फिर आधा आधा एक कर दो। समझो। हाँ तो ध्यान दो फिर, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, बोर्ड का रूल लगाओगे और दशमलव का जोड़ गुना करोगे तो तुम्हारे पास आंसर जो है कितना आएगा, 1127.280 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है पूरा का निकला है। 45 तुम्हारा गुलाब जामुनों का आयतन निकला है, द्रव्यमान निकला है। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे तो आंसर नहीं हुआ, ठीक है। तो कहाँ पर आंसर होगा, तो करा कि एक तुम्हारा आयतन का, एक गुलाब जामुन का आयतन जो है उसमें चाशनी जो है, मतलब जो मीठा जो तुम्हारा चाशनी है वो कितना है, 30% है, 30% है। तो बताओ 45 तुम्हारा गुलाब जामुन है, उसका चाशनी कितना होगा। समझ रहे हो। तो पूरा हमारा कितना निकला, 1127.280, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब का अपन क्या करेंगे, 30% निकाल देंगे। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, भट्टा में 100 होता है।
ठीक है। हाँ, नहीं जान रहे हो तो समझ लो फिर। प्रतिशत होगा जैसे 2%, इसका मतलब 2/100, समझो। नीचे में 100 लिखना प्रतिशत। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो 1 0 से 1 शून्य कट गया, और फिर तुम्हारा इसको ऐसा करो 3 अंक सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने पर तुम्हारा आंसर देखने को मिलेगा कितना भाई साहब, तो 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, समझ लो। तो अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की जो मात्रा है लगभग 338 सेंटीमीटर क्यूब है, समझो। अगर समझ में आ गया हो तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो समझो। आओ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार घनाभ से बना हुआ है और इसमें होल है, ठीक है। पिन रखने के लिए इसमें होल किया गया है, और ऐसे होल जो है शंक्वाकार आकार का जो है 4 है तुम्हारा, समझ लो। 4 गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ का जो विमाएँ है, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है, लंबाई 15 है, ऊंचाई 10 है, और तुम्हारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तुम्हारा इतना दे रखा है 15, 10 और 3.5 जो है हाइट है। अगर प्रत्येक गड्ढे के त्रिज्या जो है इसमें जो शंकु है, तो शंकु में क्या बनता है भाई साहब, शंकु में तुम्हारा वृत्त बनता है ऊपर में। तो वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। तो गहराई, और गहराई कितना है इसका, तो गहराई जो है 1.4 है, 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि एच जो है, एच का मान 1.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन जो है ज्ञात करो, इसका जो ठोस है, इसका घनत्व है उसका निकाल दो। तो हमने सोचा कि कैसे करेंगे भाई साहब, देखो समझो। अपन क्या करेंगे कि पूरा का जो घनाभ है ना, घनाभ का अपन क्या करेंगे तो आयतन निकालेंगे, समझो। उसमें से क्या करेंगे अपन कि तो फिर जो 4 तुम्हारा ये समकोकार है ना, उसका आयतन माइनस कर देंगे, तो हमारा पूरा आयतन निकल जाएगा। ये जो कलमदान है, लकड़ी का जो आयतन है उसका निकल जाएगा, समझो कि ना समझो। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप कि घनाभ का पूरा आयतन निकालेंगे, ऐसा। दूसरा स्टेप अपन क्या करेंगे कि शंकु का एक आयतन निकाल देंगे, ठीक है। शंक्वाकार का आयतन निकालेंगे, सिर्फ एक का। फिर उससे क्या करेंगे तीसरा स्टेप में कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का जो आयतन निकालना है ना शंकु का, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 गो है ना, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो घनाभ का जो आयतन आएगा उसमें अपन माइनस कर देंगे 4 शंकु का जो तुम्हारा आयतन निकाले हैं उसका, हमारा आंसर मिल जाएगा, समझो। आओ ध्यान दो। तो इसका जो है सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं, तो L इंटू बी इंटू एच होता है, समझो पहला स्टेप। तो 15 इंटू 10 इंटू तुम्हारा जो है 3.5 है हाइट, हाँ 3.5 है, 3.5 है, 3.5 ये निकल गया तुम्हारा। सबको मल्टीप्लाई कर दो या फिर रहने दो अभी, सेंटीमीटर क्यूब, तो बाद में काट छाट करेंगे। दूसरा स्टेप शंकु का आयतन निकाल लेंगे, एक शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 और पाई का मान 22/7, और आर कितना है भाई साहब, हाँ कह रहा कि प्रत्येक गड्ढे का त्रिज्या 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5, और हाइट कितना है लकड़ी का, तो भाई साहब 1.4 सेंटीमीटर है, तो 1.4 सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर है। इसको काट छाट कर लो, समझो। तो ये 7 दूनी 14, ठीक है, हो गया 10 2 बार में, और ये कट गया तुम्हारा 5, ठीक है, और ये 5 से ये 5 0.1, और कुछ कैंसिल होगा। अब सॉल्व करने पर जो भी आएगा अपन क्या करेंगे 4 से अच्छा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से लो 4 से यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी आएगा वो चारों का आयतन निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 में इसको माइनस कर देंगे, 4/3, फिर तुम्हारा इंटू 22, फिर 0.5 इंटू 0.1, और
बटा में, बस 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 इतना ही। इसको सॉल्व करो इधर में और इसको सॉल्व करो, माइनस कर दो, आगे आंसर तुम्हारा। समझो? तो तुम्हारा आंसर देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा भाई? हाँ दिखाई देते हैं, देखो ये रहा तुम्हारा आंसर। पूरे क्रमदान की लकड़ी का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन, फिर माइनस करना है चारों शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। ठीक है, सो तुम्हारा आंसर देखना था ना, देख लो आंसर 527, अच्छा 527.53 सेंटीमीटर क्यूब आवेगा सॉल्व करने पर। समझो? यहाँ पे तुम अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे सॉल्व कर लेना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है।